एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आ गया हूं आप सबके सामने। आधुनिक भारत को मैंने सोचा फिनिश ही कर दूं और आधुनिक भारत पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विविध से रिलेटेड है लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चंस आपको एलटी ग्रेड के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, चाहे डी ट्रिपल एस बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको फटाफट देख लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश मेरा YouTube चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या सिंपल आप पंकज कुमार ओझा करके टाइप करेंगे तब भी मेरे वीडियोज आपको दिखेंगे YouTube पर। अपार्ट फ्रॉम दैट द वॉरियर्स जो कि टेलीग्राम पर मेरा फ्री में ऐप है, उस पर भी क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। हमारे ऐप को, द वॉरियर्स को डाउनलोड कर सकते हैं आप अगर हमारे कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं, खासकर कोर्स जो रिलेटेड है लिटरेचर से, ग्रामर से, जीएस से। आइए देखते हैं बाकी। आनंद मठ के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आपको बताना है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले हैं विनोबा भावे। याद रखिएगा, गांधी जी से के साथ बहुत ज्यादा इनका एसोसिएशन था, कोऑपरेशन था, ध्यान में रखना है। भूदान आंदोलन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन नहीं भूलना है आपको, कई बार जो फेमस हिस्टोरिकल बुक्स है उनके नाम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? पहली चीज तो क्वेश्चन में ही आपको एक फैक्ट मिल गया, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1784 में इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया था, ये ध्यान में रखना है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया और इसके अंतर्गत बहुत सारी हिंदी की, संस्कृत की किताबों का इंग्लिश में और वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होता था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई भारत की संविधान सभा। उसको मेरा फोन देना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना आपको याद रखना है, जो कि संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। बस ये ध्यान में रखिए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही, इसी के अकॉर्डेंस में संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से आप कह सकते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, ये आपका लिटरेचर के लिहाज से भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लिटरेचर में भी पढ़ेंगे और यहां भी जीएस के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको हमें बताना है नोबेल पुरस्कार इन्होंने कब जीता। ये डेट हमें आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। देव त्यागी ने कमेंट किया है कि सर हेल्प मी टू बिकम द नेक्स्ट एलटी टॉपर। बिल्कुल, मैं तो आपको वही रास्ते बताता हूं। कुछ लोग इतने स्टीरियोटिपिकल है, समझ नहीं पाते। कुछ लोगों में इतना पूर्वाग्रह की भावना से ग्रस्त है कि वो जो मैं बताता हूं उनको बहुत कई बार समझ ही में नहीं आता। मैं कहता हूं कि ग्रामर के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, जीएस के लिए क्या पढ़ना है और लिटरेचर के लिए क्या क्या पढ़ना है, मैं तो वही चीजें बताता हूं जो कि दूसरे टीचर्स जो हैं वो उसी बुक से पढ़ के आपको पढ़ाते हैं, लेकिन कभी आपको बताते नहीं। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल एक खुल के बताता हूं कि आपको क्या पढ़िए, क्या पढ़ने से आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, चाहे वो टीजीटी हो और एलटी ग्रेड हो। अच्छी रैंक का प्रभाव पड़ता है, अच्छी रैंक का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम हस्बैंड वाइफ एक ही शहर में है, अपने शहर में मुझे जॉब मिली, थोड़ी दूरी पे मिली ये अलग बात है, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ एक ही शहर में एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारी रैंक बहुत अच्छी थी। रैंक बहुत अच्छी क्या, मतलब टॉप ही थी।
तो रैंक का टीजीटी हो, एलटी हो, पीजीटी हो, हर जगह प्रभाव पड़ता है। तो आप मेहनत कीजिए, जैसे बता रहा हूं उस ढंग से मेहनत कीजिए। एक बार आकर मतलब मेरे गाइडेंस में आइए, जैसे मैं कहता हूं वैसे कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम नहीं, ध्यान दीजिएगा, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? ये आनंद मठ से ही लिया गया। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है और ये आनंद मठ से ही लिया गया है, ध्यान में रखना है आपको। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? वंडरफुल क्वेश्चन फॉर बैंक, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, एलटी, केवीएस, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, इसको तो भूलना ही नहीं। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जनवरी फरवरी वाला नहीं, ये शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? मतलब दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय जो है, जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरीट है, के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। कौन था? सॉरी दोस्तों, जुकाम हुआ है तो कई बार मैं उसको आप माइंड नहीं कीजिएगा। एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन है? एडवर्ड लुटियंस है, इसीलिए कई बार लुटियंस दिल्ली बोला जाता है दिल्ली को। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रा लिखी, अनडाउटेडली। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं लिटरेचर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चित्रा लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, द कोर्ट डांसर लिखी है। कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रांगदा भी है, लेकिन कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? वंडरफुल क्वेश्चन। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व का समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? मतलब ये देखिए, इसमें दो वर्ड आए हैं, प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का। समाविष्ट मतलब शामिल करने का, सिंपल वर्ड में। प्रतिनिधि मतलब प्रतिनिधि, और लोकप्रिय, इन दो एलिमेंट्स को मतलब प्रतिनिधित्व दिया जाए और थोड़ा सा ऐसा कुछ किया जाए कि लोकप्रिय बने, इन सबको शामिल करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से यह काम करने की कोशिश की गई थी। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में या 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? अब यहां पे पूछा जा रहा है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके समय में 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये बिल्डिंग है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिसके कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हो गया। वो कौन सा गवर्नर जनरल है कि जिसके कार्यकाल में ये काम पूरा हुआ? तो रीडिंग है, लॉर्ड रीडिंग, ये ध्यान में रखना है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य किसके काल में पूरा हुआ? इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किसके काल में पूरा हुआ? रीडिंग के काल, ध्यान में रखना है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? रूपांकन मतलब उसकी एक खाका किसने तैयार किया? नई दिल्ली शहर का खाका किसने तैयार किया? नई दिल्ली की बात है, पुरानी दिल्ली की बात नहीं है। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ये नाम याद रखिए, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ये इन लोगों ने दिल्ली शहर का खाका तैयार किया था, नई दिल्ली शहर का। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। एनी बेसेंट, ये ध्यान में रखना है। उत्तर क्या है? एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तब मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना है आपको।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, आपको बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीकाजी कामा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले तैयार किया था, आप ये कह सकते हैं। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, आप कह सकते हैं उन्होंने सबसे पहले तैयार किया था। रेखा गोस्वामी लिखती हैं, सर प्लीज एलटी के ऐप बुक और ऐप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करो। स्ट्रेटजी मैं बता देना चाहता हूं, सबके लिए मैं शेयर नहीं कर सकता। स्ट्रेटजी मैं सिर्फ पेड वालों के लिए ही शेयर करता हूं, सभी के लिए मैं स्ट्रेटजी शेयर नहीं कर सकता। ये चीज आप ध्यान में रखें, ये चीज कोई कहने की बात नहीं है। इतना आपको भी समझना चाहिए कि जाहिर सी बात है, यहां पर मैं अगर ये चला रहा हूं तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसे ना सही, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। तो मैं सबके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर नहीं कर सकता। जो लोग हमारे यहाँ पेड कोर्स लेते हैं उन्हीं के साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। तो ये चीज साधना शुक्ला, जीएस की फीस क्या है? 1100 रुपए है, कई बार बता चुका हूं, तो ये चीज ध्यान में रखिए। सर एग्जाम कब तक हो जाएगा? प्रिया मेहरा, एग्जाम कब होगा? एलटी का अध्याचन लिया जा चुका है। एलटी के अध्याचन के अलावा टीजीटी का अध्याचन लिया जा रहा है। इट्स टोटली अप टू गवर्नमेंट कि कब वो एग्जाम लेते हैं, उनके पास वैकेंसी है, वो कब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, कब उसको नोटिफिकेशन में लाते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। कौशिकी यादव लिखती हैं, सर कोर्स लेने के लिए कैसे पे करें इंग्लिश और जीएस के लिए? कौशिकी जी, किसी भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे पेमेंट करना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं मेरा चैनल देखते हैं। आप क्या नहीं चाहते कि अच्छाई का प्रचार हो? आप क्या नहीं चाहते कोई भी अगर आपको लगता है मैं ठीक से पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, तो क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? चार लोगों से क्यों सब्सक्राइब आप नहीं करवाते? इस चीज को लेके मुझे थोड़ी निराशा होती है। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है द वॉरियर्स, उस पे आ जाइए, उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको, हरदम मैं दिखाता हूं और बताता भी हूं। लेकिन आप लोगों को अगर पढ़ना है, सही जगह पे पढ़ना है, ऑथेंटिक जानकारी लेनी है, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। द वॉरियर्स नाम से है, इस तरह का कुछ आइकॉन दिखेगा, हरदम दिखाता हूं मैं, हर एक वीडियो में आजकल दिखा रहा हूं द वॉरियर्स। इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पर जाकर द वॉरियर्स को। ये फ्री है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब चैनल मेरा है, उसको आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा। यूट्यूब चैनल है, देखिए कुछ इस तरह दिखता है, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। साईं का आइकन दिखेगा, हो सकता है आपको क्लियर कट कैमरे में ना दिख रहा हो, माइट बी पॉसिबल है ना दिख रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरह साईं की फोटो दिखेगी। तो द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या सिंपल सब्सक्राइब करने के लिए पंकज कुमार ओझा टाइप कीजिए, उसके बाद आपको चैनल का नाम दिख जाएगा। लेकिन प्लीज 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 ये हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर यूट्यूब पर वीडियोस क्यों नहीं डालते? जब यूट्यूब पर व्यूज नहीं आएंगे, यूट्यूब पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर यूट्यूब पर वीडियो में क्यों डालूंगा? एक एक अगर पढ़ने वाला सिंसियर बंदा चाहे तो 50-50 लोगों से सब्सक्राइब करवा सकता है, क्योंकि लिटरेचर के बच्चे बहुत हैं, ग्रामर के उससे भी ज्यादा हैं, जीएस के तो कोई लिमिट ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जीएस भी यूट्यूब पर दे रहा हूं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी और अच्छाई, जो कि आज के युग में बहुत मुश्किल हो गई है, उसका प्रचार प्रसार हो सके। जो सही पढ़ा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप मेरी बात को, हम्बल रिक्वेस्ट को मेरी समझेंगे और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि मैं देख रहा हूं जिन चैनल्स पे लगभग लगभग कुछ नहीं, जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके सब्सक्रिप्शन कितने ज्यादा हैं।
सिर्फ वो क्या है, खुद भी तैयारी कर रहे हैं, खुद भी हर बार फेल हो रहे हैं आप ही की तरह, लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या रीजन है। मतलब मुझे लगता है वाकई में घोर कलयुग लगा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा। ये ध्यान में रखना है आपको। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये तो भूलना ही नहीं, कई फिल्में बन चुकी हैं, पुरानी भी वाली देवदास, नई वाली देवदास, आगे भी बनती रहेंगी, क्योंकि विषय वस्तु ही ऐसी है। देवदास उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ये देखिए यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी की रचयिता प्रेमचंद है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रेमचंद एक कालजयी रचनाकार है, इनको नहीं भूलना है। क्षुधित पाषाण, हंग्री स्टोन्स। क्षुधित पाषाण, क्षुधित मतलब हंग्री, भूखा, पाषाण मीन्स पत्थर। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है क्षुधित पाषाण। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भूलना है। किसी को भूल जाइए, नेहरू जी को मत भूलिएगा, क्योंकि कई कारणों से बड़े प्रसिद्ध है, अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, जाने दीजिए, बहुत सारी चीजों की वजह से अपने पहले प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा फेमस है, इनको नहीं भूलना है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की रचना है, और इनकी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो तो हमें एलटी में लिटरेचर में पढ़नी ही पढ़नी है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगणमन कहां पर गाई गई? जनगणमन जो हमारा नेशनल एंथम है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। 1911 में कहां पर गाया गया? कोलकाता में। 1911 में कोलकाता में गाया गया, यह आपको ध्यान में रखना है। 1911 में कोलकाता में गाया गया जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कई दिनों से मैं कमेंट्स देख नहीं पाया था अपने यूट्यूब पर, तो मैं सोच रहा था उसको मैं रिस्पॉन्ड करता चलूं, चूंकि 2 दिन से बहुत बिजी था दोस्तों, शायद यूट्यूब पर भी वीडियो नहीं दे पाया मैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी बहुत ज़्यादा बिजी था। और इधर तमाम जो पर्सनल कई बार कारण होते हैं व्यस्तता के, वो सब उन कारणों से बहुत ज़्यादा बिजी था, तो उसके लिए माइंड नहीं कीजिएगा। सर जी आपका ऑफलाइन क्लास भी चलता है, एड्रेस प्रोवाइड करें। नहीं, ऑफलाइन क्लास मेरा नहीं चलता, ऑनलाइन ही क्लास चलाता हूँ, आप पढ़ लीजिए। शाम को आप कभी भी बात कर सकते हैं मेरे से, शाम को खासकर, अगर कोई, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्रेपरेशन। सर रियली सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्ट हेल्पफुल है, इसीलिए बता रहा हूँ। काफी सोच समझ के वीडियोज लाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का एरिया इतना ब्रॉड है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन आपके लिए लाने पड़ते हैं, नहीं तो आज से पढ़ाने लग जाऊं साल भर बीत जाएगा, जीएस खत्म नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गेट एलटी लिटरेचर पैकेज, व्हाट इज द प्रोसेस? एलटी लिटरेचर पैकेज का प्रोसेस क्या है, ये पूछा जा रहा है। एलटी लिटरेचर पैकेज का प्रोसेस जानने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में जाने पर, या मेरा नंबर है, ये चीज मैं कोशिश करूंगा हर बार मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हर बार मैं देता हूं नंबर, ये मेरा नंबर तो हर जगह अवेलेबल है, ये मैं क्लियर कट आपको लिख रहा हूं। 45 है, 2 डिजिट यहां लिख देता हूं, 64 नहीं, उधर नहीं आएंगे। 9451574564, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। अगर फ्री रहूंगा तो दूसरे टीचर्स की नहीं, डायरेक्टली कॉल मैं उठाता हूं, अगर स्टडी रिलेटेड इश्यू है तो। अगर टेक्निकल इश्यू है तब आप मुझे नहीं कॉल कीजिए, उसके लिए मैं फिर आपको अजीत जी का नंबर दे देता हूं जो हमारी टेक्निकल टीम के मेंबर हैं। लेकिन इस चीज के लिए मेरे से कांटेक्ट करना है, एडमिशन के बारे में जानना है, अगर फालतू के लिए कॉल नहीं कीजिएगा, आप ही की स्टडी प्रभावित होगी। बहुत सारे जो इनसिंसियर कैंडिडेट्स का बिल्कुल स्वागत नहीं है, जो सिंसियर है वही हमारे यहाँ पढ़े। इनसिंसियर लोगों का एडमिशन मैं लेता भी नहीं, और मेरे पास फोन करना भी नहीं तुम। इनसिंसियर लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, 4 टीचर्स के पास, 5 टीचर्स के पास जाएंगे, वो जैसे एक, मतलब उनको प्रपंच करने में ज्यादा आनंद आता है, अगर शॉर्ट में मैं ये कहूं तो प्रपंच करने वालों का स्वागत नहीं है।
सर ये है वो है, डेमो वीडियो दिखा दीजिए, ऐसे है वो। यूट्यूब पर आज तक वो मेरा डेमो वीडियो नहीं देख पाया, मैं कैसे पढ़ाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था, ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस न्यूज़पेपर्स, इट वाज नन अदर देन जेम्स हिक्की। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई थी, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के लेखक। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक भी रचना को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। या तो ये आपके लिटरेचर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, या तो आपके जीएस के लिहाज से, सामान्य अध्ययन के लिहाज से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसे इस्पात का चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को क्या संज्ञा दी गई उस समय? जो आज के डेट में आईएएस है, आईएएस उस समय उसे आईसीएस कहा जाता था। और इसे क्या संज्ञा दी गई? इस्पात का चौखट या इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई, स्टील फ्रेम कहा गया, क्योंकि यहीं से अधिकारी निकलते थे। गोदान किसकी रचना है? फिर से बता दूं, प्रेमचंद की रचना है। भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, ध्यान में रखिएगा। हिंदी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। आप सब शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, सैडलर आयोग का संबंध एजुकेशन से था, पुलिस इन सब से नहीं था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जा रही, कब से लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने, ध्यान में रखिएगा। उन दोनों अली बंधुओं का नाम क्या था? आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अली बंधुओं ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। आप सिंपल गूगल पे डालिए खिलाफत आंदोलन, आएगा अली बंधुओं का नाम, और उसमें क्या रोल था महात्मा गांधी का, वो भी आएगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाला कौन था? ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? जो लोग तैयारी कर रहे हैं इवन सिविल सर्विसेज की, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम है, जुड़ा है सिविल सर्विसेज से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। पहला स्टेटमेंट है, राजा जॉर्ज फिफ्थ तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा। केवल 2 इसमें सही है, आपको ध्यान में रखना है, केवल 2 सही है। ये डेट, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई, नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको। ये डेट हमें बताइएगा, ये समथिंग भारत की महारानी, ये 1877 या कुछ डेट हमें नहीं याद आ रही, इसको आप गूगल पे देखिएगा कि इंग्लैंड की रानी कब भारत की महारानी बनी, कब महाभारत की महारानी घोषित की गई, ये आप देखिएगा, बताइएगा कब भारत की महारानी घोषित की गई, ये डेट आपको बताइए, आपको बताना है। जॉर्ज फिफ्थ तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, ये बिल्कुल सही है, ध्यान में रखना। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, आपको ध्यान में रखना है। अमृत बाजार पत्रिका के साथ किसका नाम जुड़ा है? शिशिर कुमार घोष का नाम जुड़ा हुआ है। स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर ये भी रहता है कि सर छोटे वीडियो बनाया कीजिए, और कई लोगों ने फोन करके ये चीज रिक्वेस्ट की है, और बड़े अग्रेशन में, कि सर छोटे वीडियो बनाया कीजिए, आई एम हाउसवाइफ, और बहुत सारे लोगों ने, एक लोग ने नहीं, कई लोगों ने, कि सर जॉब रहती है, जल्दी रहता है, एक जो भी वीडियो बनाइए छोटा, तो इसको मैं बहुत बड़ा नहीं रखूंगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर जो था अखबार समाचार पत्र, ये उदारवादियों की मतलब इनकी नीतियों का प्रचार करता था। गांधी हो गए, गोखले हो गए, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो गए, इन सब से संबंधित था। ये अंतिम क्वेश्चन है जो आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। झंडा गीत
दोस्तों इसमें यही क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा जीएस के लिए। अभी लिटरेचर पर भी वीडियो ले आना है, लिटरेचर वाले नहीं घबराएं, कई दिनों से लिटरेचर के वीडियो नहीं आ रहे हैं। उसका कारण ये 85 वीडियो हो गए थे। जो नए वाले कैंडिडेट हैं वो दबाव डाल रहे थे कि सर थोड़ा सा रुक जाइए अभी, और जो पुराने वाले हैं वो भी कह रहे थे सर थोड़ा सा ग्रामर और जीएस पे ध्यान दीजिए। तो अभी मैं लिटरेचर पर भी वीडियो लेके आऊंगा, परेशान नहीं होना है आपको। पूरा का पूरा आपका सिलेबस आपके एग्जाम के वेल बिफोर कंप्लीट किया जाएगा, अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। आप एक रिस्पॉन्सिबल टीचर के पास हैं, इस बात का ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू दोस्तों।